गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूँ। देखिए अमित, अब हम लोग जो है वो हिंदी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए हैं। जैसा बताया गया था आपको कि मंडे से आपकी क्लासेस जो हैं वो प्रॉपर चलने लगेंगी। और आज आपकी क्लास 7 बजे से होनी थी, हालांकि आधे घंटे लेट आपकी क्लास ये स्टार्ट की जा रही, क्योंकि जो प्रैक्टिस क्लास होगी वो केवल आधे घंटे की होगी। तो वो 7:30 बजे से आपकी हमें लगता है कि सफिशियंट है। 50 क्वेश्चन जो कराए जाएंगे आपको हिंदी की प्रैक्टिस क्लास में, तो आपकी उस प्रैक्टिस क्लास को पर्टिकुलर आप पढ़ के आइएगा। जैसे आपको कल आर ओ के लिए पर्यायवाची की जो क्लास कराई गई थी उसको सभी लोग अटेंड करिएगा। इसके बाद में आज की क्लास आप पूरी तरह से एक रेगुलर तरीके से क्लास को अटेंड करते रहेगा। जो आपकी 7:15 बजे क्लास बताई गई है, तो 7:15 बजे क्लास आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की शुरुआत करते हैं इस क्लास के साथ। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो शुद्ध वर्तनी को पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिएगा, अब हमारी 7:30 बजे से क्लास हिंदी की होगी, 8 बजे से क्लास हमारी जीएस की होगी, 9 बजे से जीएस की प्रैक्टिस क्लास होगी। लेकिन वो अभी हो सकता है कि ट्यूसडे, बुधवार नहीं तो बृहस्पतिवार से, थर्सडे से लगभग में स्टार्ट आपकी, मतलब 1 तारीख से लगभग में वो क्लास आपकी लगभग शुरू हो जाएगी। 1 या 2 तारीख से लगभग हो सकता है कि आपकी वो प्रैक्टिस क्लास जीएस की भी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा और सभी लोग आंसर देंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो याद रखिएगा इसमें आपका कौन सा बनता है। तो इसमें आपका शारीरिक होता है। कौन सा होता है? शारीरिक। तो याद रखिए इसमें जो आंसर सही है वो आपका ए नंबर सही है। आगे बात करेंगे, लिखा हुआ है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। तो याद रखिए इसमें जो शुद्ध है वो आपका कौन सा है, तो याद रखिए अनादृत जो है वो आपका शुद्ध बन जाता है। फिर याद रखिएगा आप में लिखा हुआ है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो याद रखिए निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिए इसमें आपका जो शुद्ध है वो संभ्रांता आपका जो होता है वो सही होता है, जिसमें कि आपका जो लिखा हुआ है वो आपका कौन सा, बी नंबर आंसर इसका सही है। भाई सभी लोग आंसर दीजिएगा, बिना आंसर के काम नहीं चलेगा। और जितने लोग भी क्लास में जुड़े हैं वो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों से हिंदी की क्लास आपकी कंटिन्यू नहीं हुई है, जिसके कारण ये दिक्कतें हो रही हैं। और ये दिक्कतों का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा अभी मतलब रिसेंटली। ठीक है, तो आप जल्दी से बताएंगे आगे की कहानी। कि अगला क्वेश्चन जो है वो आपका लिखा है ज्वलमान जो होता है, इसका आपको आंसर बताना है कि कौन सा शुद्ध है। ज्वलमान जो होता है वो आपका शुद्ध बताना है। तो याद रखिएगा इसमें ज्वलमान जो होता है वो आपका शुद्ध होता है, मतलब इसमें ए नंबर इसका सही है। फिर बात करेंगे हम लोग 5 में लिखा है कि आमरण जो है वो आपका कौन सा शुद्ध वर्तनी में आता है, तो वो आपको बताना था। आमरण है या आमरण है या अमरण है या एमरण है। तो याद रखिए इसका आंसर जो सही है वो आपका बी नंबर सही है। आमरण जो होता है वो सही होता है। 5 की बात 6 नंबर में आपका क्या लिखा है, तो 6 की बात करेंगे। तो याद रखिएगा 6 नंबर में आपका अनुग्रहित लिखा हुआ है। कौन सा? अनुग्रहित जो होता है वो आपका सही होता है। तो याद रखिए इसमें बी नंबर आपका सही है। फिर बात करेंगे हम 6 के बाद 7 नंबर में निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना था। तो याद रखिएगा इसमें आपका जो शुद्ध है वो आपका निर्मोही है। कौन सा है? निर्मोही शब्द आपका कौन सा सही है, तो देखो ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर या डी नंबर। तो याद रखो इसमें बी नंबर जो होता है वो निर्मोही सही होता है। फिर लिखा 8 नंबर में निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो याद रखो इसमें आप लोग सृजन पढ़ते हैं, तो सृजन शब्द जो होता है वो कहाँ से शुद्ध होता है, कौन सा शब्द है जो सृजन शब्द जो होता है वो शुद्ध वर्तनी होता है। तो याद रखिएगा इसमें सृजन शब्द जो होता है वो बी नंबर सही होता है। फिर बात करने वाले हम 9 नंबर में लिखा है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो याद रखिए 9 नंबर में जब आपसे पूछेगा कि शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द होता है, तो पौराणिक जो होता है वो आपका शुद्ध होता है।
तो जिसमें पौराणिक लिखा हुआ है इसमें ए नंबर सही है भाई साहब। डी नंबर तो है नहीं, पौराणिक लिखा है इसमें, पुराणिक लिखा है इसमें, पुराणिक पौराणिक शब्द होता है, ए नंबर सही है। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय शब्द या अंतर्राष्ट्रीय शब्द या अंतर्राष्ट्रीय शब्द। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिए। वैसे अंतर्राष्ट्रीय शब्द जो होता है वो आपका किस तरीके से बनता है? तो देखो हम लोग इस तरीके से बनते, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर हो गया। याद रखिए इसमें अंतर जो होता है, देखिए इसमें अब हम आपको दोबारा से बता रहे हैं, इसमें अंत होता है, अंतर आधा रा होता है इसमें ये वाला, फिर आपका राष्ट्रीय होता है, इस तरीके से शुद्ध होता है। तो इसमें देखिएगा जो बना हुआ है इसमें ना तो ये सही है ना ये सही है ना ये, इसमें तो रहा है ही नहीं, इसमें है भी तो आधा नहीं बना है, तो इसको आप आधा कर लें इस वाले राग को, ठीक है। तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा उस कंडीशन में। अब 11 नंबर में लिखा है अतिशयोक्ति, तो याद रखिएगा अतिशयोक्ति में आपका कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा अतिशयोक्ति की जब कहानी पूछी जाती है तो याद रखो इसमें कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो आधा सा मतलब सा जो होता है वो आधा बना देते हैं। क्या करते हैं? इस तरीके से करते हैं, अतिशयोक्ति, ऐसे आंसर वो लगा देते हैं, जबकि ये अतिशयोक्ति बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें सा पूरा होता है, बस इतना याद रखना, बाद बाकी सही है। तो इसका ए नंबर आंसर सही हो जाता है। 11 के बाद बात करेंगे हम लोग 12 में। 12 में लिखा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो याद रखो ये आपसे पूछा जाता है कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द कौन सा सही है। तो याद रखो आजीविका जो होता है वो आपका आंसर सही होता है, मतलब ए नंबर आपका आंसर सही है। फिर बाद में हम लोग बात करेंगे 13 नंबर में लिखा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो ये आपको बताना है कि शुद्ध शब्द जो है वो आपका कौन सा सही होता है। तो याद रखिए चतुर्मुखी होता है, तो इसमें आपका चतुर्मुखी जो होता है, चतुर्मुखी देखो इसमें ये तो है नहीं, इसमें ये तो है नहीं, चतुर्मुखा लिखा है, इसमें ये भी नहीं, इसमें रहा ही नहीं, तो इसमें आपका बी सही है। क्योंकि आप चतुर लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, फिर इस तरीके से इस कंडीशन में आप सही लिख देते हैं, ठीक। फिर लिखा हुआ है 14 नंबर में कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। देखिएगा शुद्ध शब्द की कहानी अगर आपसे पूछी जाएगी तो याद रखिएगा इसमें पृथक्कन पूछा है आपसे कि कौन सा शुद्ध है। तो याद रखिए जो पृथक्कन होता है या प्राकृतन होता है वो शुद्ध होता है। तो याद रखिए इसमें ना तो ये सही है ना ये सही है ना ये है, ये नंबर आपका सही है। फिर याद रखिए 14 के बाद बात करेंगे हम लोग 15 में लिखा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? या सधुवाद है या साधुवाद है या सुधुवाद है या सधोवाद है। तो याद रखिए इसका जो आंसर सही है वो आपका साधुवाद सही होता है। तो साधुवाद जो होता है वो आपका सही होता है, मतलब बोले तो ए नंबर आपका सही है। फिर बात करेंगे हम 16 नंबर में लिखा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो याद रखिए जहाँ हम वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द देखेंगे तो याद रखिएगा इसमें कौतूहल आंसर सही होता है, कौतूहल नहीं होता है, ना कौतूहल होता है, कौतूहल होता है, ना कौतूहल होता है। इसका आंसर सी नंबर सही है। फिर बात करेंगे हम आपसे 17 नंबर में लिखा है केंद्रीय मतलब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है। केंद्रीयकरण होता है, केंद्रीकरण होता है, केंद्रकीकरण होता है या केंद्रकरण होता है। तो याद रखिए इसका आंसर जो होता है वो केंद्रीकरण होता है। कौन सा? केंद्रीकरण। आपका आंसर बी नंबर सही है। फिर बात करेंगे हम 18 नंबर में लिखा है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। तो याद रखो इसमें आपका जो सही होता है वो आपका चरमोत्स जो होता है वो सही होता है, ए नंबर सही है। फिर बात करने वाले हम लोग किस पे? 19 नंबर में निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। तो याद रखिएगा इसमें जो सही शुद्ध शब्द है
प्रतिस्पर्धा आपसे पूछा गया तो याद रखिएगा प्रतिस्पर्धा जो शब्द होता है वो आपका आंसर आपसे पूछा गया है जो कौन सा सही है, तो इसमें बी नंबर सही है। फिर बाद नंबर में लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से बताना है परलक्षित या परिलक्षित या परिलक्षित या परालक्षित। तो याद रखिए इसका आंसर जो सही है वो परिलक्षित सही है। कौन सा? परिलक्षित जो है वो आपका सही है आंसर। तो याद रखिएगा परिलक्षित आंसर आपका सही है, बी नंबर। फिर बात करेंगे हम लोग किसमें 21 नंबर में लिखा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो याद रखिए इसका आंसर जो बनेगा वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, जिसमें जीवन पर्यंत जो होता है वो सही होता है, लेकिन इसमें कई बार जैसे आपने देखा डी नंबर में जीवेन पर्यंत लिखा है या जीवनी पर्यंत लिखा है या जीवन पर्यंत लिखा है या जीवन पर्यंत, तो याद रखो इसका आंसर जो है वो जीवन पर्यंत लिखा हुआ है। याद रखिए इसका बी नंबर आंसर सही है, जीवन पर्यंत। 20 के बाद बात करेंगे 22 नंबर में लिखा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है कि कौन सा है। तो याद रखिए इसमें दैदीप्यमान जो होता है वो आपका आंसर सही होता है, जिसमें आपका जो क्वेश्चन बनता है वो दैदीप्यमान जो होता है वो ए नंबर आंसर सही है भाई। फिर बात करेंगे हम 23 नंबर में लिखा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, जिसमें तितांजलि लिखा है, तिलांजलि लिखा है और तिलांजलि लिखा है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा सही है, तो याद रखिएगा इसमें तिलांजलि आंसर सही होता है, जिसमें आपका कौन सा लिखा है, तिलांजलि शब्द। तो देखिएगा तिलांजलि शब्द की जब हम बात करते हैं तो याद रखो इसमें ए नंबर सही बनता है। फिर 24 नंबर पे निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है कौन सा है। तो याद रखिए इसमें आशीर्वाद अभी हम आपसे बात कर चुके हैं, शायद नहीं हुआ था ये। देखिएगा इसमें हम लोग आशीर्वाद किस तरीके से लिखते हैं, तो याद रखो आशीर्वाद हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि रा यहाँ बोला जाता है लेकिन यहाँ आधा लगता है, ठीक है। तो याद रखिए इसमें आंसर जो बनेगा वो सी नंबर सही है। 24 की बात करेंगे 25 में लिखा निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना। तो याद रखिए इसमें तेजस्विता जो होता है वो आपका आंसर सही होता है, तो तेजस्विता आपका आंसर ए नंबर सही है। फिर बात करेंगे 25 नंबर में निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तेजस्विता। उज्ज्वल बताना था, तो याद रखो उज्ज्वल तो सभी लोग जानते हैं, लगभग में दोनों जा जो होते हैं वो आधे होते हैं, ये आपका सही है आंसर। फिर बाद में लिखा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है दुरावस्था या दुरोवस्था। तो याद रखिए इसका आंसर जो होता है वो दुर्वस्था जो होता है वो आपका आंसर सही होता है, जिसमें ए नंबर सही लिखा है। इसके बाद लिखा हुआ 28 नंबर में निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है ये आपको बताना था। तो याद रखिए इसमें आपका यथोचित जो है वो आंसर सही है, यथोचित जो है वो आपका आंसर सही है। यथोचित कौन सा आंसर, ए नंबर आपका सही बनेगा। फिर लिखा निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो याद रखिए किसमें आपका कौन सा सही है, कार्यान्वयन जैसे होता है, कार्यान्वयन जो होता है वो आपका सही होता है। तो याद रखिएगा कार्यान्वयन जो होता है वो आपका आंसर सही होता है, मतलब आपका बी नंबर इसका आंसर सही है। फिर 30 नंबर में लिखा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो याद रखिए इसमें पुनर्जागरण आपसे पूछा गया है कि जो शुद्ध शब्द है वो आपको बताना था। तो याद रखिए इसमें पुनर्जागरण जो होता है वो सही होता है, जिसका आंसर ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, इसका डी नंबर सही है। फिर 31 में लिखा हुआ, सभी लोग आंसर देते रहिए भाई, आंसर नहीं दे रहे मज़ा नहीं आ रहा, और क्लास में जो जनसंख्या है इसमें वृद्धि करिए भाई लोग, ठीक है। देखिएगा आगे की कहानी, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। असंभि आपसे पूछा गया, तो याद रखिए तो इसका आंसर जो बनता है असभ्यमाभि जो आंसर सही होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर असभ्यमाभि जो होता है वो सही होता है, मतलब आपका आंसर ए नंबर सही है।
फिर बात करेंगे 32 नंबर में, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना, एकांतित या एकांतिक या एकांतक। तो याद रखिए एकांतिक जो होता है वो आंसर सही होता है। तो याद रखिए एकांतिक जो होता है बी नंबर सही है। फिर बात करेंगे हम आपसे 33 नंबर में, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो याद रखो सभी लोग जानते हैं इसका आंसर संग्रहित का क्या होता है, संग्रहित में बी नंबर सही होता है। 33 के बाद बात करेंगे 34 नंबर में, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिए जो शुद्ध शब्द पूछा गया तो निष्कपट इसका आंसर सही होता है, लेकिन निष्कपट तो सभी में लिखा है, लेकिन कहाँ सही होगा कौन गलत होगा ये बताना। तो याद रखिए इसका आंसर ए नंबर सही है, निष्कपट। फिर 35 नंबर की बात करें, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो याद रखिए इसमें पुनर्विचार आपका शब्द सही होता है, तो पुनर्विचार कैसा शब्द होगा ये बताना। तो देखिएगा पुनर्विचार शब्द जो है वो आपका ए नंबर सही है। फिर याद रखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है 35 नंबर में कि पुनर्विचार वही बताया आपको। इसमें लिखा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, जिसमें मुमूर्ष लिखा है वो आपका सही है, ये आपको बताना था। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है वो आपका ए नंबर सही है। फिर याद रखिए 37 नंबर में लिखा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना था। तो याद रखिएगा इसमें सुषुम्ना जो है वो आपका सही है, सुषुम्ना जो होता है वो आपका सही होता है, मतलब आपका ए नंबर सही है सुषुम्ना। फिर देखिएगा 38 नंबर में लिखा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना था। तो याद रखिए प्रत्यावर्तन जो होता है वो आपका सही होता है। तो याद रखिए प्रत्यावर्तन जो होता है वो आपका सही होता है बी नंबर। इसके बाद में बात करेंगे 39 नंबर में, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है ये बताना है आपको। तो याद रखिए इसमें आपका रासायनिक जो होता है वो आपका सही होता है, रासायनिक जो होता है वो आपका सही होता है, आपका ए नंबर इसका आंसर सही है। फिर याद रखिए 40 नंबर में पूछा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो याद रखिए इसमें आवश्यकता शब्द जो है वो आपसे पूछा गया कौन सा शुद्ध है। तो याद रखो आवश्यकता, तो इसमें देखिएगा आवश्यकता जो है वो आपका ए नंबर सही है। फिर इसके बाद में 41 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो याद रखिएगा इसमें शुद्ध शब्द आपका देखिएगा कई लोग क्या करते हैं जब पूजनीय शब्द आता है तो इस तरीके से लिखते हैं पूजनीय, जो कि आपका सर्वदा गलत होता है भाई साहब, ऐसा नहीं लिखा जाता है। इसमें या जो जा होता है वो पूरा होता है और या नहीं होता है, पूजनीय होता है, सी नंबर सही है इसका आंसर। फिर बात करेंगे 42 नंबर में। तो याद रखो 42 नंबर में निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना था। तो याद रखिए इसका आंसर जो सही बनेगा वो आपका कौन सा है। तो याद रखिएगा प्राप्ति शब्द जो है वो आपका आंसर सही है, ए नंबर इसका आंसर सही है। 42 के बाद बात करेंगे 43 में, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो देखिएगा इसमें पद्यांश शब्द आपको बताना कौन सा सही है। तो देखो ना तो पद्यांश हम ऐसा लिखते हैं, ना ऐसा लिखते हैं, ना ऐसा लिखते हैं, सी नंबर इसका आंसर सही है, ये सही लिखते हैं हम लोग। फिर बात करेंगे निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो देखिएगा प्रत्यक्ष शब्द आपसे पूछा गया है कि शुद्ध किस तरीके से लिखते हैं, इसके बारे में देखना है। तो देखिए ना प्रत्यक्ष हम ऐसा लिखते हैं, ना ऐसा लिखते हैं, ना ऐसा लिखते हैं, प्रत्यक्ष शब्द जो है वो आपका डी है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, आंसर ना देने के कारण आपकी क्लास यहीं रोक दी जाएगी, समझ रहे हैं कि नहीं। हाँ भाई आंसर जरूर दीजिएगा। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको बताना कौन सा है। तो सर्वस्व जो होता है वो आपका शुद्ध होता है। तो याद रखिए इसमें जो है वो सर्वस्व जो है वो आपका वो सही होता है, इसमें आपका बी नंबर सही है, नहीं सॉरी ए नंबर सही है सर्वस्व। इसके बाद में बात करेंगे हम लोग किस पर। तो याद रखो 46 नंबर में, 46 नंबर में उपर्युक्त आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा हम लोग ऊपर देखो यहाँ पर बोलेंगे इस तरीके से,
अब ये रा आधा यहाँ बोला जाएगा, या फिर आप इसके ऊपर चढ़ा दो, अगर इसको हटाओगे तो यहाँ इसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन बन रहा है वो आप में सी नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये सी नंबर आपका सही है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, पर्याप्त है। हमारे पास 46 क्वेश्चन हो चुके हैं और बाद बाकी की क्लास हम लोग कल करेंगे। कल आपकी 7:30 बजे से क्लास ही रहेगी। हिंदी की क्लास 7:30 बजे से 8 बजे से आपकी जीएस की क्लास होती है, मतलब 8:10 से या 8:05 से क्लास आपकी निर्धारित होती है। तो उस क्लास में भी जुड़ना मत भूलिएगा। 8:05 से या 8:10 से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, उस क्लास में भी शामिल होइएगा। ठीक है, तो सभी लोगों को थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।